हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ना शोलों में वो करिश्मा, ना बर्क में वो अदा, कोई बताओ कि शौक है तुम दुखू क्या है। ये गालिब का मशहूर शेर है और इस शेर से हमने वीडियो की शुरुआत इसीलिए की है क्योंकि हम गालिब की हवेली में खड़े हैं और गालिब की हवेली है बल्ली मारान, पुरानी दिल्ली यानी दिल्ली 6 के इलाके में। एमसीडी के इलेक्शन है तो हम यहाँ पर आए हैं ज़मीनी जायज़ा लेने, रियलिटी चेक करने कि लोगों के लिए यहाँ के निगम पार्षद ने पहले क्या काम किया है और अब इन लोगों को क्या परेशानियाँ हैं और ये आने वाले वक्त में क्या उम्मीदें कर रहे हैं, किन परेशानियों का समाधान चाहते हैं। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली की जिम्मेदारी जिन पर है, हम इस वक्त उनके साथ मौजूद है। ये यहाँ रहते हैं, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर है और ये बड़े अच्छे से देखभाल भी करते हैं। आसपास के लोगों ने भी हमें बताया। थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या परेशानियाँ हैं, किस तरह की परेशानियों को ये झेल रहे हैं और क्या होना चाहिए। सर, किस तरह की परेशानियाँ हैं? तो यहाँ तो कूड़े की परेशानी है, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। गाड़ी सिर्फ एक टाइम आती है सुबह को उठाने के लिए, फिर उसके बाद जो दिन भर कूड़ा रहता है सारा। अभी मच्छर बहुत है यहाँ पे। इस बार इन्होंने मच्छरों की दवाई भी नहीं डलवाई, जो धुआं छोड़ते थे मच्छरों की। इस बार वो भी नहीं आई अभी तक। वैसे पिछली बार आई थी? पिछली बार आती है, हर साल आती है। हर साल में मतलब 2-3 दफ़ा जब ऐसे तकलीफ परेशानी होती है मच्छरों की तो आ जाती है दवाई छिड़कने के लिए, लेकिन इस बार नहीं आई अभी तक गाड़ी। यहाँ सड़कों का क्या हाल है? सड़कें तो ठीक ठाक हैं, करीब यहाँ पे ठीक ठाक है। ये पिछली बार कब बनी थी सड़क यहाँ की? यहाँ का तो मुझे याद नहीं था सर, मेरी यहाँ की ड्यूटी तो अभी लगी है, लेकिन यहाँ का तो मुझे पता नहीं। लेकिन ये भी 2 साल पहले हमारी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की सड़क 2 साल पहले बनी थी। अच्छा, सड़कें तो ठीक ठाक ही हैं चलिए, जी। शुक्रिया आपका। एक हमारे साथ सर मौजूद है। सर, आप कहाँ से आए? कोलकाता से। कोलकाता से आए। यहाँ आप बिजनेस पर्पज से आए? जी, बिजनेस पर्पस। यहाँ गेस्ट हाउस है हवेली के ऊपर ही साइड में, ये वहाँ रुके हुए हैं, मिराज गेस्ट हाउस। तो आपने यहाँ देखी, यहाँ कितने दिन से आए हुए हैं आप? आज ही आया। आज ही आए सुबह? अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ सड़कों का हाल? इलेक्शन आने वाले हैं यहाँ, इसीलिए हम हम तो कवरेज नए हैं ना, हम तो मैंने कलकत्ते के रहने वाले हैं, यहाँ तो हमारा कुछ आइडिया है नहीं। कलकत्ता और यहाँ फर्क दिखा? हाँ, फर्क तो है। वो अच्छा है या दिल्ली अच्छी है? अभी तो मैं पूरा दिल्ली घुमा नहीं ना। यहाँ का एरिया अच्छा है पुरानी दिल्ली का, बल्ली मरान का? मैं अभी तक तो उधर पूरी तरीके से घुमा नहीं। यहाँ ये गलियाँ कैसी लगी? कलकत्ता से अच्छी या हल्की थोड़ी? कंस्ट्रक्टेड है, बहुत जाम है यहाँ, रश है। सड़कें? सड़कें अप डाउन है बस। अच्छा, सड़कों की मरम्मत होनी है। होनी चाहिए क्या है कि सवारी इधर बहुत ज़्यादा है और सवारी में लोग आते जाते हैं, खासकर हमारी औरतें बहनें हैं, उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ है। रिक्शा में बैठने से उनके लिए ज़्यादा तकलीफ है। और जब मान लीजिए कि कोई प्रेगनेंसी वाला बात हो जाए तो रास्ते का मामला बहुत ख़राब हो जाता है। और आज हम पहली बार आए हैं तो अल्लाह का करम है कि मिर्ज़ा गालिब कि यहाँ आसपास में ही मैं ठहरना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी बात। अब हम आगे बढ़े हैं और बाकी लोगों से जानते हैं कि यहाँ के हालात क्या है। एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं, यहाँ से सादिक भाई है निगम पार्षद, उन्होंने कुछ काम करवाया है? काम बराबर प्रॉपर हुआ है। काम में कोई कमी नहीं है। पूरी तरीके से जो एमसीडी के कार्य होते हैं सारे बखूबी निभाए गए हैं। अच्छा, हाँ, उसमें कोई हम कमी कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल काम बढ़िया हुआ है। परेशानियाँ क्या है? यहाँ कोई जिस मुझसे इलेक्शन एमसीडी में क्या होता है, सफाई वगैरह होता है, ये प्रॉपर रहा है। हाँ जी। तो आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल। दोबारा उन्हीं को लाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो एक और यहाँ पर यहीं के बाशिंदे हैं बल्ली महारान के, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ की सड़कों की क्या हालत है, पानी के क्या हालात है और किस तरह की परेशानियाँ यहाँ के लोगों को आ रही है। भाई, यहाँ कुल मिलाकर सारी ही चीज़ की सहूलतें हैं। 100% काम तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली में जितनी भी एमएलएज हैं, सबसे ज़्यादा काम इस एरिए के अंदर बल्ली मारान असेंबली में हुआ है। पानी की जो समस्या यहाँ थी बहुत ज़्यादा, तो करीब 150-200 के करीब बोरिंग जो है यहाँ कराई गई हैं। और जहाँ बहुत किल्लत थी पानी की, वहाँ अब कोई किल्लत पानी की नहीं है। और उसके अलावा भी जो है सड़कें यहाँ की मरम्मत वगैरह बनती ही रहती हैं, जैसी सहूलत है
ये तो भाई जहाँ से कोई कंप्लेंट आती है उस कंप्लेंट को जो है फौरी तौर पर उसको हल किया जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी असेंबलीज़ हैं सबसे ज़्यादा काम इस बली मारान असेंबली के अंदर होता है। मतलब इनके करे हुए काम से खुश है आप? जी जी हाँ, ये बहुत यानी अब हमें यही समझाया जाता है कि जो अल्लाह ने नेमत दी है हम उसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह इजाफा करेगा। कभी जब काम हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं, काम नहीं होते तो हम नहीं कहते कि भाई हम जो है खुश हैं। और सीट इनकी आनी चाहिए पूरी असेंबली के अंदर, तीनों सीटें इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी की, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। कोई तो कमी होगी, एक आध काम तो रह गया होगा। हाँ तो मैंने बताया ना कि 100% काम तो कोई भी कोई नहीं एक कर काम बताइए जो नहीं हुआ। सकता। नहीं, सारे काम हो रहे हैं, किसी भी चीज़ में नहीं। सड़क के एतबार से जहाँ मरम्मत की ज़रूरतें बननी है, सीवर की लाइनें चेंज हुई हैं और पाइप लाइनें बोरिंग कराई है और मोहल्ला क्लिनिक भी यहाँ भली मरान असेंबली में खुली है। तो यानी कोई भी शिकायत जो है हमें बजाते खुद नहीं है। तो यहाँ एक चश्मे की दुकान है, इनसे भी जान लेते हैं यहाँ क्या परेशानी है और क्या परेशानियाँ नहीं है। सर किस तरह की परेशानी है यहाँ? सर यहाँ तो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। अच्छा, काम करवाया है? हाँ, काम इमरान हुसैन ने काफ़ी काम करा है। निगम पार्षद सादिक खान है, उन्होंने काम कराया है? जी, यहाँ पे काम अच्छा करा है, साफ सफाई कैसी रहती है? बढ़िया रहती है जनाब। अच्छा। जी, और पानी वगैरह, पानी की परेशानियाँ बता रहे हैं पीछे कि पानी की बहुत परेशानी है, गंदा पानी आता है, पानी आता ही नहीं है 3-3 महीने। नहीं, पानी के बारे में थोड़ा सा मुझे पता नहीं है, अच्छा, बाकी पानी फिर भी ठीक है यहाँ का। पानी ठीक आता है? जी जी जी। चलिए, आंटी आप यहीं से बल्ली मरान से ही? जी जी जी। तो यहाँ पानी की हालत कैसी है? पानी का लोग बता रहे गंदा आता है, 3-3 महीने नहीं आता। नहीं नहीं, यहाँ पे तो पानी की बहुत सहूलत है। पहले जो थी, जो पहले हम इतना पानी से तरसते थे कि दूर दूर जाके लेके आते थे, लेकिन जब से जी। इमरान भाई आए हैं, आम पार्टी आई है, जी। तब से पानी पानी है दिल्ली। यहाँ पे बल्ली मारन से लेके वहाँ तक समझ लो सदर है, जी जी और ये जो अपना लगा लो ईदगाह है, जी। गली गली में इन्होंने जो तंग गलियों में उस तक पानी पहुँचा दी। और सड़कें? सड़कें भी बनवाते रहते हैं, आए दिन बनवाते रहते हैं। सही सड़कें ये पिछली बार कब बनी थी? ये तो टूटती रहती है भाई। ये बताओ कि कब नहीं बनी। अब शुक्रिया आपको लग रही है टूटी वूटी? नहीं, अभी तक तो ठीक ही है, तो फिर ये तो बाकी आगे जाके देखते हैं। नहीं, हाँ देखिए, सब सड़कें भी देखिए, वो भी देखिए, जल बोर्ड हो या बोरिंग का पानी हो, जो भी हो, सही सब साफ पीने के लायक। बिल्कुल बिल्कुल। जब से आम पार्टी आई है, यहाँ सरकार आई है, यहाँ की किसी को कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं है। अस्पताल में जो भी है, रात के 2 बजे भी उनको MLA को फ़ोन करेंगे हम, उनके इसकी पेशेंट की तबीयत ख़राब है तो वो फ़ौरन इमरजेंसी एम्बुलेंस है इनकी अपनी, जी। तो वो फ़ौरन भेजेंगे। जबकि वो अस्पताल की देर से आती है, इनकी इमरजेंसी वाला एम्बुलेंस है, तो वो आती है एम्बुलेंस, वो लेके पेशेंट को लेके जाती है। इतनी तंग गलियों में भी सब रास्ता वास्ता सब करवा के जो वो देती है, जहाँ पे उनका बड़ों का भी उसमें अस्पतालों में नहीं होता, नहीं लेते अस्पताल वाले, फिर भी इमरान भाई करवा देते हैं। शुक्रिया आपका। आप यहीं से सर? जी, आपका नाम? अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकिर। अब्दुल बाकी। अच्छा, अब्दुल बाकी। जी। ठीक है। अभी हमने जो बीजेपी से उम्मीदवार है रामदेव शर्मा, हाँ, उनसे बातचीत की। उन्होंने तो हज़ारों कमियां यहाँ गिनवा दी, पानी की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमियां गिनवा दी, सड़कों की, बिजली के तारों की। तो आपको क्या लगता है पानी की दिक्कत है यहाँ पे? गंदा पानी आता है? देखिए, ऐसा है, मेरे ख्याल में आप पूरे हल्के में विधानसभा में घूमे या नहीं? अभी पहले घूम लिए? आप पूरी विधानसभा में जाएं। शायद इस जून जुलाई में पूरी दिल्ली के अंदर पानी की क्राइसिस था, और शायद मैं मतलब ये दावे से यूँ कह सकता हूँ कि हमारी विधानसभा, हमारे ही इलाका, क्योंकि मैं अपने RWO का प्रेसिडेंट भी हूँ, वहाँ पे भी मैं ये देखता था, हमारी पूरी विधानसभा में कि पानी की दिक्कत सिर्फ वाहिद शायद और 70-69 विधानसभाओं में थोड़ा बहुत हो गई, हमारे यहाँ नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। पानी को लेके नहीं, हमारी सबसे बेहतर हमारे यहाँ। पर लोग बता रहे 3 महीने तक पानी नहीं आया और गंदा पानी आता है। लेकिन ऐसा सुने, अब आप जिनकी मिसाल दे रहे हैं कि बीजेपी, जाहिर है बीजेपी वाले फेवर में तो किसी के भी नहीं कहेंगे, ये जो भी आम आदमी पार्टी वाले हैं इनके फेवर में। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ आम आदमी पार्टी का ये इनका हल्का है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने, क्योंकि RWO से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने लोगों को भी हमें जवाब देना होता, तो हमने जब भी, अव्वल तो कोई कंप्लेंट हुई नहीं, और अगर ज़रा सी भी परेशानी मोटर की हुई, बोरिंग की परेशानी, तो उसको फौरी तौर पे उन्होंने, मंत्री साहब ने उसको करवाया, उसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो मतलब इतना अच्छा
रिस्पांस पब्लिक के साथ जुड़े हुए जो हमारे मंत्री साहब देते हैं, और तो मैं समझता हूँ कि और अगर ऐसा नहीं काम नहीं करवाए होते तो 3 दफ़ा यहाँ से जीतते नहीं। और वो अभी भी उनका जो उम्मीदवार यहाँ आम आदमी पार्टी का खड़ा हुआ वो हमेशा पब्लिक में रहते हैं। तो पब्लिक का जब काम करेगा तो वही मेरे ख्याल में आगे भी वही जीतेगा, मैं तो ये समझता हूँ। सादिक खान जी ने काम किया है? सर जहाँ तक काम की बात है ये पूरी पब्लिक जानती है और पूरा एरिया जानता है, मैं भी उसी एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ कि ये रूट लेवल पे यानी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं जो कि अपने आप से अगर कोई भी अगर कंप्लेंट लेके जाता है आदमी, उस पर फौरी सुनवाई होती है और सुनवाई होने के साथ साथ तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। और मैं समझता हूँ जो इनका काम है वो काबिल तहसीन है और इसको अगर रिमार्क दिया जाए तो 1+1+ मैं समझता हूँ उनका काम है 1+। क्या जवाब देना चाहते हैं? का मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि एमसीडी में फंडिंग की बड़ी करप्शन खूब हो रहा था, तो ये काउंसलर साहब को जब फंड नहीं मिल रहा था उन्होंने 99% जो यहाँ पे काम करवाए हैं वो हमारे मंत्री जी के फंड को उन्होंने फंड दिया, आम आदमी पार्टी के मंत्री, और उस फंड को उन्होंने अपने हल्के में यूज़ करके सादिक साहब ने वो काम करवाए। तो सादिक साहब से हमें कोई शिकायत नहीं है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे, पहले से भी अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे। आई एम नियर अबाउट 60 ईयर ओल्ड। बचपन से लेकर के तकरीबन अभी पिछले साल जा कर के वो तार अंदर हुए हैं। सारी अंडरग्राउंड वायरिंग की है, सारी जो बड़े नाले की जो लाइन है वो चेंज की है, छोटे नालों की लाइन वो भी उन्होंने चेंज की है, और बिजली के जितने भी सारे सब अंडरग्राउंड करके उसको एक अच्छा उन्होंने जो वातावरण दिया है। ये सब ठीक बात है या कोई परेशानी भी है? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे परेशानी के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। जो अब तक इलाके वाले यहाँ पर रह रहे थोड़ी हैं, तो परेशानी होती है, देखो किसी न किसी चीज़ की, तो आप क्या है यहाँ वो पर आए परेशानी? हैं, आप खुद देखिए जो रोड आपको यहाँ पे जिस तरीके के मिल रहे हैं माशाल्लाह, आप और भी जगह पे जाते होंगे और इलाकों में भी पीछे इतनी क्षेत्रों में घूमते परेशानी थी, होंगे। रिक्शे अटके पड़े, जाम लगा हुआ है। देखिए जाम तो पूरी पुरानी दिल्ली की एक समस्या है, वो किसी लोकल क्षेत्र की या लोकल नेता की समस्या नहीं है, क्योंकि पुरानी दिल्ली गुंजान आबादी से और घनी मार्केटों से, होलसेल मार्केटों से घिरा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर लोग और ऑफिस बंद होने का टाइम है, दुकानें बंद होने का टाइम, तो जाम तो एक अलग मैटर है, जाम तो कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियाती काम है, जो पब्लिक से जुड़े हुए काम है, आप अगर उनको देखेंगे तो यहाँ हर आदमी पानी की, सीवर की, सड़क की आपको तारीफ करता हुआ लाइट की मिलेगा। क्योंकि आज जो यहाँ पर कायाकल्प हुई है इस दिल्ली की, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद हुई है। वो इलाके के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद मोहल्ला क्लिनिक मिले, अच्छे स्कूल मिले, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छी तालीम मिल रही है, अच्छा पानी मिल रही है, अच्छी सड़कें मिल रही हैं, तो लोगों के अंदर उस चीज़ की खुशी है, उस चीज़ की बात है। ये जो हिमायत में लोग खड़े हुए, जो लोगों ने आपसे आके बताया कि ये काम हो रहा है इलाके में, वो काम हो रहा है, ये उनको सुविधाएँ पहुँची हैं जब भी वो आपसे आकर ये बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर अभी आप आए होंगे जाम के अलावा, जाम तो एक अलग मैटर हो गया, जाम के अलावा आप ये नहीं बता पाए होगे कि सड़कें यहाँ की ख़राब थी या वो ख़राब थी, या यहाँ बिजली के मसले होते हैं या पानी के मसले होते हैं। जगह जगह जो तार होते हैं, तार पूरी पुरानी दिल्ली पूरे में गुच्छे तार हैं, और इस पे कब से पहले ही, अब से नहीं, बहुत पुराने तार हैं, और इन पे काम करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार ही है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के अभी तक, जिन्होंने तार हटवाने शुरू करे हैं। और अब पहले ये तार इससे बहुत ज़्यादा होते थे, अब ये तार बहुत कम हो गए। रोड ग्राम के अंदर यही पास में एक इलाका है, वहाँ पे इसी सरकार ने काम करा के सारे तार अंडरग्राउंड करवा दिए गए। हाँ, बहुत अच्छा है। ग्रांड का बाशिंदा हूँ। अपने बचपन से लेकर के मैंने, आई एम नियर अबाउट 60 ईयर ओल्ड। बचपन से लेकर के तकरीबन अभी पिछले साल जा कर के वो तार अंदर हुए हैं। सारी अंडरग्राउंड वायरिंग की है, सारी जो बड़े नाले की जो लाइन है वो चेंज की है, छोटे नालों की लाइन वो भी उन्होंने चेंज की है, और बिजली के जितने भी सारे सब अंडरग्राउंड करके उसको एक अच्छा उन्होंने जो वातावरण दिया है, जिसके लिए मैं सादिक साहब का और मंत्री साहब का जो बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ऐसा काम किया है, अनबिलीवेबल है, और वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर द सेम। ही हैज़ बीन डन ए वर्क फॉर अस, फॉर आवर कमिंग जनरेशन, वी विल वेरी मच थैंकफुल फॉर द सेम। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ तो लोग खुश नज़र आ रहे हैं, हालांकि इससे पहले हमने जहाँ बात की वहाँ पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, बिजली के तार की समस्या, कई समस्या उन्होंने बताई, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी नहीं है और दोबारा उनको लाने के लिए बड़े उत्सुक से नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए ABP लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ज़रा भी ना भूलिए। नमस्कार।